सांसद राजकुमार चाह रहे हैं वर्तमान में। क्षेत्र में शकल ही ना देखी भी नहीं, शकल ही ना देखी काऊ का हमने नहीं, काऊ नहीं देखी होगी, शायद यहाँ नजरे खड़े हुए काऊ ने शकल ही नहीं देखी हुई वाले। उनके विकास कार्य तो हवा भाई है। एक गांव में आप गंगा जल एक लोटा भर के दिखा दो, हम आपको मान जाएंगे। हमें प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो हमारे दुख सुख को सुने और हमारे दरवाजे पे आके सुने। यहाँ आएंगे हम किसी के याद रहे, वो क्या हो गया, वो तो हमारी घर जो हो गई वो तो आने की। बहुत विरोध है, सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे। इसके बराबर विरोध काऊ प्रत्याशी को ना है। तो जनता मोदी जी के अलावा किसी को वोट नहीं देगी। 80% जनता मोदी जी को वोट देना चाहती है, लेकिन प्रत्याशी को 80% जनता नहीं चाहती, जवाब जब्त करा देगी। कुछ नहीं, भूमाफिया आदमी है, भूमाफिया का काम करता है, भूमाफिया के संग रहता है। हमारे गांव में कई कांड करे हैं उसने, भूमाफिया का साथ देता है। मौके पे जाकर के देखो कितनी जमीन अतिका फालतू डरियाँ फालतू डर रखी हैं, पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। क्यों कर राजकुमार ने अतिका वो साथ दे रहा है उसका। देख वो तो बीजेपी जानते, पर प्रत्याशी ऐसा उतार दो है तो जनता के बीच बिल्कुल रहे हुए ना 1%। और गांव पूरे क्षेत्र में हम घूम रहे, बहुत विरोध है, सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे। इसके बराबर विरोध काऊ प्रत्याशी को ना है। तो सांसद जी तो कहते हैं कि गंगा जल योजना लेके आए हर घर तो से गंगा जल योजना तो भाई साहब पीएम मोदी की योजना है, पूरे देश में लागू है। वो तो एक पर्सनल आप ये बता दो, पर्सनल लेके आएंगे। आलू कानून साधन केंद्र खुलवा दिया सीना के अंदर और रोहतक पॉलिटेक्निक तो उसके लिए तो पूर्व सांसदों ने भी जोर लगाया था कि इन्होंने पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल जी ने भी आलू अनुसंधान के लिए बहुत जोर प्रयास किए थे, और उन्हीं प्रयासों पर इनको सफलता मिल गई, उनको नहीं मिल पाई। भाई क्रेडिट ही लेंगे और क्या करेंगे। प्रधानमंत्री तो माननीय मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो प्रत्याशी का चयन किया गया है उसका ये विरोध है। और यहाँ चौधरी रामेश्वर जी को जो यहाँ आज जो रैली नहीं करने दी है, इसका ज़्यादा रोष जनता में है कि कम से कम भगवान के दर्शन तो भाई ये तो करने का हक सभी को है। या तो पहले से परमिशन भी डाल रखी, परमिशन भी ख़त्म कर दी। सांसद जी तो कहते हैं क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, मैंने काफ़ी लोग बताते हैं। अब ऐसा है धरातल गंगा जल योजना, आलू अनुसंधान केंद्र, रोहतक पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सारे कार्य अपने गिनाते हैं पब्लिक को। गंगा जल योजना माननीय मोदी जी की है, पूरे देश में लागू है, लेकिन अभी धरातल पे काम जो हो रहा है तो उसमें तो इनका क्रेडिट क्या है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, 370 हटाई उन्होंने, देश में बहुत कुछ किया उन्होंने। उनके बारे में ये है, उनके विकास कार्य तो हवा भाई है। एक गांव में आप गंगा जल एक लोटा भर के दिखा दो, हम आपको मान जाएंगे। आलू कहाँ हैं, किसका आलू? ये जब सब, अरे ये आप हवा भाई कर रहे हो। जनता में कभी गए अपनी बात सुनने के लिए, कहने के लिए किसी से? जनता की भी तो बात सुननी चाहिए। जनता ने आपको चुना है, न किसी और ने। भाई जनता के मन की बात जानते। 5 साल में कभी नहीं, 5 साल में 5 महीने जनता बीच रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आप बताइए। और जनता की बात सुननी चाहिए। तुम हवाई से कोई बात करो, वो नहीं सुनी। जनता का भी तो कोई दर्द होता है, उसके लिए क्या है बताइए आप। अब भाई साहब, अब कोई अपने कमरे में सभा बैठा ले, वो बात दूसरी है। हमारा प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आएगा, हमारे दरवाजे चल के नहीं, तो हम क्या जाने उस प्रतिनिधि को? आप बताइए। हमें प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो हमारे दुख सुख को सुने और हमारे दरवाजे पे आके सुने। यहाँ आएंगे हम किसी के याद रहे, वो क्या हो गया, वो तो हमारी घर जो हो गई वो तो आने की। सांसद राजकुमार चाह रहे हैं वर्तमान में। विकास के क्षेत्र में शकल ही ना देखी भी नहीं, शकल ही ना देखी काऊ का हमने नहीं, काऊ नहीं देखी होगी, शायद यहाँ नजरे खड़े हुए काऊ ने शकल ही नहीं देखी हुई वाले। अरे जब विकास का, अब गंगा जल योजना देखो, अब गंगा जल योजना देखो पता पड़ेगी। अब काम चालू है वो है गाँव में, अब आ जाए तो ठीक है, नहीं आवे तो क्या पता है, तो पता पड़ेगी। भाई जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए जनप्रतिनिधि जिसको हम चुन रहे हैं वो हमारे सामने गांव में दुख दर्द में काऊ में आवे। कुछ नहीं, भूमाफिया आदमी है, भूमाफिया का काम करता है, भूमाफिया के संग रहता है। हमारे गांव में कई कांड करे हैं उसने, भूमाफिया का साथ देता है। नहीं सर, निराधार झूठ बोलता है वो आदमी। उस आदमी का वो संग दे रहा है, उसके पास जाओ तो जो कहता है मैं उसको जानता ही नहीं। हाँ 10 गए सर, 2 बार गए अतिका हम। वो जो कहता है सुविधि के बानी, उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। वह नेत्रपाल गांव का नेत्रपाल है जो अतिका है, उससे कई विवाद चल रहे हैं। एक जागीर मास्टर करण का विवाद चल रहा है, एक मेरा चल रहा है सूरजवान, एक दशरथ का चल रहा है, और कई विवाद चल रहे हैं उसके।
और उसके पास गए तो देखा वो बोला कि वानी कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, नेत्रपाल को मैं नहीं जानता हूँ, वानी कौन नेत्रपाल है। आज भी नेत्रपाल कंधा ते कंधा मिला के चल लिया उसके साथ तिका राजकुमार के। बहुत बड़ा भूमाफिया है। भूमाफिया आदमी है और नहीं माने तो तिका जो मैं कह रहा हूँ मौके पे जा कर के देखो कितनी ज़मीन हतिका फालतू डरी है, फालतू डर रखी है, पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। क्यों कर राजकुमार ने हतिका वो साथ दे रहा है उसका। ऐसा है, आपने देखा आज कि जो परमिशन थी ना मंदिर जाने की, भोलेनाथ जी के दर्शन करने की, ये एक धार्मिक चीज़ है कि दर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने जाऊंगा और मेरे समर्थक जो मेरे साथ चलना चाहें वो आ जाएं। अब वो बुला रहे हैं 500 गाड़ी, वो हो रही हैं क्या कहते हैं 1000 गाड़ी, तो इसमें नाराज़ होने की, डरने की क्या बात है। ये प्रशासन पे दबाव डलवा के कुछ भी काट रहे हो, या तो प्रशासन बताए इस बात को कार वो कैंसिल क्यों की गई परमिशन। कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इसमें किस तरह की दिक्कत है, कोई सवाल तो हो नहीं रही है, गाड़ियों से जाना है दर्शन करके वापस आ जाना है, इसमें इतनी घबराहट क्यों हो रही है। फतेहपुर सीकरी का इलेक्शन हो चुका है और जो प्रत्याशी है जनता मोदी जी को वोट देना चाहती है। जनता मोदी जी के अलावा किसी को वोट नहीं देगी। 80% जनता मोदी जी को वोट देना चाहती है, लेकिन प्रत्याशी को 80% जनता नहीं चाहती, जमात जब्त करा देगी।